Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am your host, Maliha Yasmin. I welcome you all in my class, Science Grade 4, and this is our belief number 11. सबसे पहले जो अभी आपने ब्रीजिंग की है belief 11 की, उसका सोल्यूशन देख लीजिए और अपने आंसर्स को वेरीफाई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज के लेसन में हम अपनी प्रीवियस लाइफ साइकिल जो स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करेंगे। 2 स्टेजेस हम पहले पढ़ चुके हैं प्लांट के लाइफ साइकिल में। कौन कौन सी हमने पढ़ा? प्री जर्मिनेशन स्टेज, the other is germination, next one is seedling. सीडलिंग स्टेज में प्लांट ग्रो करता है, इस पे फ्लावर्स आते हैं। अब प्लांट पे फ्लावर्स आ चुके हैं, अब जो नेक्स्ट स्टेज है वो इस फ्लावर से इनिशिएट होगी। फ्लावर से जो नेक्स्ट स्टेज इनिशिएट होगी वो होगी पोलिनेशन, नंबर 4 स्टेज, एंड देन फर्टिलाइजेशन। This is the fifth and the last stage in the life cycle of plant. पोलिनेशन क्या है? पोलिनेशन देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि एक फ्लावर के 4 मेन हिस्से हैं, 2 नॉन रिप्रोडक्टिव और 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, हमारा कंसर्न पोलिनेशन का इससे है। एक है स्टेमन और एक है कार्पल। तो इस पोलिनेशन में ये दोनों ही पार्ट्स हिस्सा लें। स्टेमन has anther on its head. Anther contains pollen grains, and stigma has eggs at its base in its ovary that changes, converts, grows into seeds. तो अब pollination क्या है? The transference of pollen grain from anther to the stigma. जैसे ही यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा पे, पोलिनेशन कंप्लीट होगी। चलिए देखते हैं कैसे। एंथर से पोलन ग्रेन स्मॉल पार्टिकल्स शिफ्ट होंगे, डस्ट लाइक पार्टिकल्स। जैसे ही स्टिग्मा पे आएंगे पोलिनेशन कंप्लीट होगी। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पोलिनेशन, के ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। एक एनिमेशन की मदद से इस प्रोसेस को हम विजुलाइज करते हैं कि ये कैसे होती है। अब पोलिनेशन से जो वो फ्लावर्स जो एक ही प्लांट पे मौजूद हो, वहां से पोलिनेशन तो इजीली हवा के थ्रू हो जाती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जो कि डिस्टेंस पे हो, बहुत दूर दराज हो, तो वहां पे पोलिनेशन यानी ये एंड ट्रांसफरेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स की मदद से होती है। इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स छोटे छोटे से बीज इस पे आते हैं फ्लावर्स पे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंथर से ये अपना लेते हैं पोलन ग्रेन्स, इनकी बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं और फिर ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो इनकी बॉडी के साथ अटैच पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर पे फॉल डाउन हो जाए। तो दिस इज हाउ पोलिनेशन हैपन्स on its own as well as to the insects and other animals as well. After this pollination, जब ये pollen grain stigma पे आ जाएगा, the very next stage fertilization begins. How? Let's see. स्लाइड्स पे आते हैं हम अपनी वापस। ये देखिए, यहाँ से पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पे लैंड कर चुका है, अब वो फॉल करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा ओवरी के। कैसे? एक पोलन ट्यूब ग्रो करेगी नीचे की तरफ। इस पोलन ट्यूब से ये एक पाथ है जो कि केयरफुली और सेफली लेके जाएगा पोलन ग्रेन्स को ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर ये पोलन ग्रेन्स और इनमें मौजूद सेल्स या स्ट्रक्चर्स यूनाइट करेंगे ओव्यूल्स या एग्स के साथ। दिस इज द ओव्यूल और एग, और जैसे ही इसके साथ स्पर्म सेल्स जो कि पोलन में मौजूद होते हैं कंबाइन करेंगे, इट चेंजेस इनटू सीड। और ये सब एक फ्लावर के अंदर हो रहा है। जैसे ही सीड फॉर्मेशन यहाँ पे यूनाइट होगी, बिगिन होगी,
प्लांट्स के पार्ट्स गिर जाएंगे, ओवरी विल चेंज इनटू फ्रूट और द प्रोसेस हैपन्स। यहाँ पे प्लांट का एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके पास एक लिंक है, इस लिंक को आप क्लास में डिस्प्ले कीजिए ताकि ये प्रोसेस आपको समझने में आसानी हो। इसके बाद आप अपना फॉर्मेटिव चेक और थ्राइव परफॉर्म करेंगे। घर में थ्राइव करेंगे, होमवर्क जो आपकी वर्कबुक पे है, और क्लास में फॉर्मेटिव चेक। और हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।